दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो शायद आपका जवाब बिल्कुल निस्संदेह होगा कि 7 है, जिसके अंदर अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी धरती पर एक और महाद्वीप है, एक और आइलैंड है जिसे खोया हुआ महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों का दावा है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने अब एक और नए महाद्वीप का पता लगाया है जिसका नाम जीलैंडिया बताया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड के ऊपर है। वैज्ञानिकों ने नए महाद्वीप की खोज के साथ नया मानचित्र भी जारी किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर के 3800 फीट यानी 3800 फीट की गहराई में नीचे डूबा हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह महाद्वीप करीब 2.3 करोड़ वर्ष पहले समुद्र में समा गया था। इस महाद्वीप के बारे में पहली बार 3 वर्ष पहले पता चला था। तब से इस पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जीलैंडिया कभी विशाल गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था और करीब 75 करोड़ साल पहले उससे अलग हो गया था। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा डूबने से बच गया था, जो आज के समय में न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली कैसा है ये महाद्वीप जीलैंडिया। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जीलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर 3800 फीट की गहराई में मौजूद है। नए नक्शे से पता चला है कहीं बेहद ऊंची पहाड़ है तो कहीं बेहद गहरी घाटियां हैं। जीलैंडिया 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी यह भारत के क्षेत्रफल से करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर ही है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट की खोज में इतना टाइम कैसे लग गया और आखिर इतना बड़ा जीलैंडिया महाद्वीप ओशियन में डूबा कैसे? पूरी जानकारी देंगे, पूरे समझेंगे, बस इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो पृथ्वी पर हमेशा से इतने सारे महाद्वीप मौजूद नहीं थे, बल्कि आज से करीब 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक सुपर महाद्वीप पैंजिया ही मौजूद था। लेकिन आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट में होने वाले मूवमेंट से पृथ्वी का ये सुपर महाद्वीप पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा और टूटकर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें से पहले हिस्से को लॉरेसिया कहा गया और दूसरे हिस्से को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। और ये दोनों भी कुछ सालों बाद अलग अलग महाद्वीप में डिवाइड हो गए। दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये 7 महाद्वीप पैंजिया सुपर महाद्वीप के अलग अलग हिस्से ही हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने महाद्वीप से बने अलग अलग महाद्वीप को दोबारा से कंप्यूटर में जोड़ के देखा तो वो हैरान रह गए। बताया कि पृथ्वी पर अभी भी एक महाद्वीप मिसिंग है और इस तरह शुरुआत हुई मिस्टीरियस महाद्वीप यानी 8वें महाद्वीप की खोज की, जो साल 2017 में जाकर के खत्म हुई, जब न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया और ऑस्ट्रेलिया के 11 रिसर्चर्स ने मिलकर जीलैंडिया महाद्वीप की खोज को अंजाम दिया। फर्स्ट एविडेंस के बारे में अगर हम जिक्र करें तो ये बात जान के आप भी हैरान हो जाएंगे कि मॉडर्न खोज से पहले भी साल 1642 ह्यूमन को ओशियन में छुपे इस महाद्वीप के सबूत भी मिल चुके थे, क्योंकि उस दौरान अबेल तास्मान नाम का एक ड्रग सेलर ने अनजाने में ही इस महाद्वीप की खोज कर दी थी। लेकिन ये हैरानी की बात है कि इतने सालों से हमारे पास इसके होने के सबूत तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसे दोबारा खोजने में सालों तक समय लग गया। लेकिन 2017 के खोज के बाद फाइनली हमारे पास 8 महाद्वीप मौजूद हैं। 2017 में शुरू हुआ था खोजने का काम। एक्चुअली न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने नए महाद्वीप का टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा भी तैयार कर लिया है, ताकि इसकी भूकंपीय गतिविधियों और समुद्री जानकारियों के बारे में पता किया जा सके। जीएनएल साइंस के जियोलॉजिस्ट निक मोर्टाइमर ने कहा कि ये एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। मोर्टाइमर ने बताया कि 8वें महाद्वीप का कंसेप्ट 1995 में आया था, लेकिन इसे खोजने में 2017 तक का समय लगा और फिर इसे खोए हुए 8वें महाद्वीप की मान्यता दी गई। इसके अलावा भी जीलैंडिया महाद्वीप के क्रस्ट में वैज्ञानिकों को
कई तरह के रॉक्स भी मिले हैं, जैसे मेटामॉर्फिक इग्नियस, मेटामॉर्फिक सेंडिमेट्री रॉक्स। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यहाँ ग्रेनाइट लाइमस्टोन रॉक्स की भी खोज की है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस जीलैंडिया महाद्वीप में बहुत सारे विलुप्त हो चुके जानवरों के जीवाश्म भी दबे होने के आसार हो सकते हैं। लेकिन जीलैंडिया महाद्वीप को लेके अभी भी ये परेशान करने वाला सवाल है कि इतनी पतली क्रस्ट होने के बावजूद भी ये छोटे छोटे आइलैंड में टूटने से कैसे बच गया। अगली जो सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, आखिर ये जीलैंडिया महाद्वीप कब और किन किन रीजनों के कारण ओशियन में डूब गया, ये सारे सवाल अभी भी अधूरे हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि इसका पता तो अभी भी आज भी तक नहीं लगाया जा चुका है। इस पर रिसर्च चल रहे हैं। कारणों का जैसे पता लगेगा, क्या अपडेट्स आ रहा है, इन सब अपडेट्स पर जो है इस चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। सभी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। हम लोग लगातार इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ अगले किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।